जी से ले लेती हूँ, एक रिएक्शन आप दीजिए जी से। जी सर, पॉलिटिकल नारे लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, तो उस पर इस तरह से मतलब क्या ये असहिष्णुता नहीं है? हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है। पोस्टर लगाने के बारे में, पोस्टर का कंटेंट जो भी हो उस पर नहीं है एफआईआर बात हुई है कि पोस्टर पे बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस का और किसने ये छापे उसका नाम होना चाहिए, लीगली ये जरूरी है। चोरी छिपे आप पोस्टर लगाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। ये जो कह रहे हैं ना मोदी के खिलाफ तो रोज गाली देते हैं, कोई बात नहीं होती। बात यह है कि आपने चोरी छिपे वहां पर पोस्टर चिपकाए, पोस्टर छापे जिसमें नाम नहीं था, ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम था, उस जहां से छपे उस प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ भी, वो तो आम आदमी पार्टी की नहीं है ना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरे, मुझे एक बात बताइए, मैं सजा की बात सारी बात छोड़ देता हूं, आप ये बताइए यहां पे बैठा कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि एक व्यक्ति के आधार पर, प्रधानमंत्री के सरनेम के आधार पर अगर ये कहा जाए कि सारे मोदी चोर हैं, इससे आप सहमत हैं? इस वक्तव्य से कोई भी इस वक्तव्य से सहमत है क्या कि मोदी सरनेम वाला हर व्यक्ति चोर है? अगर नहीं है तो इस अगर नहीं है चीजों को घुमा दिया, मुकदमा यही था। अरे मुकदमा यही था भैया। आपका महारत हासिल है क्या इसमें महारत? क्या बताओ, क्या महारत है? अच्छा, चीजों को घुमा दो, मुझे सही करो, ये चीजों को मुझे सही करो। वो वीडियो चलाइए, सुनिए क्या कहा है उसमें कांग्रेस के नेता ने। अरे भैया, कोर्ट को दिखाना था ना, वो मुझे मत दिखाओ। उन्होंने उसमें ललित मोदी क्या पाक पवित्र है? अरे भैया, तुम्हारे सब बनाए हुए हैं, किया हुआ है, तुम्हारे सब बनाए हुए हैं। ये जो केस किया है, मानहानि का केस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करने गए थे। आप समझिए, दो चीजें अलग अलग है, दो चीजें अलग अलग है। वो जो कम्युनिटी है, वो जो कम्युनिटी है, सुनिए ना दुष्यंत नागर जी, वो कम्युनिटी आहत हुई है, मैं आऊंगी जरा उस पर, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी भी हम यहाँ पर जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट का भी यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। और ये दरअसल हम दिखा रहे हैं कि मोदी मानहानि केस में किस तरह से फंसे हैं दरअसल राहुल गांधी। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने राहुल को 30 दिनों की जो मोहलत है वो दी है और जमानत दी है 30 दिनों तक के लिए, वो अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की दरअसल ये वक्त दिया है अपील करने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि ऊपरी अदालत में जाने के लिए चूंकि 30 दिन का ये वक्त दिया गया है। राहुल ने 2019 में दरअसल 4 साल पहले का ये पूरा मामला है जिसमें मोदी सरनेम जिस पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली थी जिसमें मोदी को चोर कहा था और ये पूर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी बात का जिक्र जो दरअसल दुष्यंत नागर जी मैं यहां पर कह रही थी और यही बात दरअसल मैं कह रही थी कि बात यहां पर पीएम मोदी की नहीं, नरेंद्र मोदी की नहीं है, मोदी कम्युनिटी की यहां पर हो रखी है और इसी को लेकर दरअसल ये जो पूरा मामला है वो दर्ज कराया गया था। दुष्यंत जी, देखिए, हमें न्यायालय के ऊपर पूरी आस्था है और हायर कोर्ट में ये केस जो है ध्वस्त होगा, ये रद्द होगा, हमारा ऐसा मानना है, ऐसी आस्था